नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा उन नेताओं के बारे में जो अपने आप को काशी राम जी का उत्तराधिकारी भी मानते हैं या बहुजन नेता मायावती जी के बारे में उल्टी सीधी चर्चा करते हैं और उनको किसी न किसी प्रकार का दोषी मानते हैं या किसी दूसरी पार्टियों की चमचागिरी कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए। उनके बारे में मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज मुझे फिर से चर्चा करनी है। जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं उसमें सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, राजेंद्र पाल गौतम और भी एक दो जो नेता हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उन्होंने अपनी एक पार्टी बना रखी है। अब वो सांसद भी हैं उसी पार्टी से। भीम आर्मी संगठन उन्होंने बनाया था। पूरे देश में किस तरह से वो पॉपुलर हुए भीम आर्मी संगठन के नाम से। और जब भीम आर्मी संगठन बना और जहां किसी के साथ अन्याय होता था तो न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी संगठन जाता था। जिन लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद का साथ इस वजह से दिया कि वो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं और अन्याय के खिलाफ, क्योंकि पहले से जितने भी बहुजन लोग हैं वो हमेशा से अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं। चाहे किसी के साथ भी अन्याय हो वो वहाँ सबसे पहले खड़े रहते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो अन्याय होता है, वो अत्याचार होता है, वो हमेशा से SC ST OBC के साथ होता है। ये भी देखने को मिला है। तो जिन लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दिया था, इकट्ठा होते थे उस जगह पर जहाँ पर कोई घटना ऐसी होती थी जहाँ किसी के साथ अत्याचार होता था, तो आज चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी बना ली और भीम आर्मी संगठन में जितने लोग जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं उनसे छिटक गए, उनसे दूर चले गए जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। क्योंकि जो भीम आर्मी संगठन था या जितने भी संगठन बने हुए हैं बाबा साहब को लेकर के, काशी राम जी के नाम पे जो संगठन बने हुए हैं, दलित पिछड़े के नाम पे जो संगठन बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी संगठन के नाम पर तो आगे बढ़ने लगे, पॉपुलर हो गए, लोकप्रिय हो गए, लेकिन उन्होंने एक तरह से सभी लोगों को धोखा दिया, उन लोगों को जिन्होंने उनको पॉपुलर किया था, लोकप्रिय किया था। क्या वो अकेले कभी कहीं जाते? क्या उनकी कोई फिर बात होती? उनकी बातों में वजन होता? जो दबाव डला किसी के साथ अगर अन्याय हुआ और वहाँ भीड़ की भीड़ गई, इतने लोग गए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, तो जो वज़न था उनकी बातों में तो वो तो उन्हीं लोगों का वज़न था जो उनके साथ थे। उनको ये नहीं पता था कि हम जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को अध्यक्ष मान करके उनको लोकप्रिय कर रहे हैं, वो एक दिन BSP के खिलाफ या बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ ही साजिश रचनी शुरू कर देंगे और BSP को कमज़ोर करना शुरू कर देंगे। इसलिए वो कहीं ना कहीं उनसे दूर चले गए, वो हट गए। एक तो चंद्रशेखर आज़ाद की हम बात करेंगे, अपने आप को उत्तराधिकारी काशीराम जी का कहते हैं, लेकिन जनता या बहुजन लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो बातें करते हैं वो आपने सुनी है कि कहीं ना कहीं BSP को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस और RSS और BJP ने उनको खड़ा किया हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ये तो हो गई चंद्रशेखर आज़ाद की बात की वो कहते हैं कि भाई अब दलितों का नेता मैं हूँ, मायावती जी ने जो काम किए 7 से 12 में बहुत अच्छे किए, लेकिन मैं उससे भी अच्छा कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कहते हैं, मायावती जी के पक्ष में बात बोलने की कोशिश करते हैं जिनसे बहुजन लोगों का या बसपा समर्थकों का वोट उनको मिल जाए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बेहतर हूँ। जैसे कि उनसे सवाल किया गया कि मायावती जी का कार्यकाल कैसा था, उन्होंने बताया बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए मायावती जी ने, मैं तो उनको नेता मानता हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मायावती जी ने काम कर दिया हम उससे बढ़िया करके दिखाएंगे, यानी कि अपने आप को सुप्रीम मानने की कोशिश हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद ने की है। तो एक तो चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, एक राजेंद्र पाल गौतम, वो जिन्होंने मायावती जी के बारे में वैसे तो कोई बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात कही थी कि वो मिशन से हट गई है। इस तरह की बात स्वामी प्रसाद मौर्य भी, क्योंकि दूसरी पार्टियों में जाते रहते हैं ये। अब ये लोग जो हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, राजेंद्र पाल गौतम हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, जयप्रकाश की भी हम बात करेंगे। जयप्रकाश भी है जो BSP का प्रचार करते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ बहुजन समाज के लोग नहीं जाते। चंद्रशेखर जयप्रकाश को वो बोलते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। BSP को छोड़ करके या BSP से जब उनको निष्कासित किया, अभी तक किसी और पार्टी में नहीं गए, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं उनकी बातों में भी मुझे स्वार्थ नज़र आया था। लेकिन उन्होंने
दूसरी पार्टी को ज्वाइन ना करके, किसी भी पार्टी को ज्वाइन ना करके बसपा का प्रचार कर रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि जो बहुजन लोग हैं वो उनके खिलाफ नहीं है। कमेंट भी अगर कमेंट भी आता है तो उनके पक्ष में ही आता है, जयप्रकाश के खिलाफ नहीं आता। तो चंद्रशेखर अपनी दूसरी पार्टी अपनी पार्टी बनाकर वो सांसद है अपनी पार्टी से, और स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरी पार्टियों में बीजेपी में भी गए, सपा में भी गए, और राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में थे, वो अब आम आदमी पार्टी में थे, कांग्रेस में भी आ गए। तो ये कहते हैं कि मिशन से हट गई है मायावती जी कहीं ना कहीं, या चंद्रशेखर इस बात को कहते हैं कि भाई वो अपने भतीजे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो एक सवाल तो खड़ा होता है कि भाई तुम तो मिशन का काम कर रहे हो, चलो हम मानते हैं कि तुम मिशन से नहीं हटे, चंद्रशेखर आज़ाद तुम नहीं हटे, मैंने मान लिया। जयप्रकाश जो है वो मिशन से नहीं हटे, मैंने मान लिया। राजेंद्र पाल गौतम, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं हटे, हम मान लेते हैं। तो फिर आप सारे एक मंच पे क्यों नहीं आते? छोड़िए मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष है मायावती जी, वो जैसे चुनाव लड़ रही लड़ती रहे, लेकिन आप लोग एक साथ क्यों नहीं आते? आइए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ राजेंद्र पाल गौतम, आइए स्वामी प्रसाद मौर्य, सारे एक साथ आके जो मिशन से नहीं हटे, जो मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग बढ़ा रहे, तो सारे एक साथ आ जाइए, मजबूत कीजिए और कुछ करके दिखाइए। आप जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो मायावती जी के खिलाफ जहर घोलने का काम करते हैं जनता के दिमाग में, तो आप लोग एक साथ क्यों नहीं आते? आप मजबूत कीजिए, दिखाइए अपनी ताकत। लेकिन सच्चाई ये है कि मायावती जी अकेली आज भी मिशन को लेकर चल रही हैं। बाबा साहब की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। काशी राम जी जो मुहिम चलाई है उन्होंने, उस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम मायावती जी कर रही हैं। उनको कोई खरीद नहीं सकता, वो बिक नहीं सकती, वो झुक नहीं सकती। ऐसी लीडर, स्वाभिमानी लीडर, बहुजन समाज की बड़ी नेता, उसके खिलाफ बोलने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तुम सब के सब स्वार्थी, और दिखाई दे रहा है अलग हो, सारे के सारे एक साथ आए। मैंने कहा कि सारे के सारे एक साथ आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चंद्रशेखर आज़ाद ये भी इसका मतलब स्वार्थी है। राजेंद्र पाल गौतम, आप सब लालची हो, सब स्वार्थी हो, इसलिए अलग अलग हो, दूसरी पार्टियों में अपने भले के लिए हो और कुछ नहीं। आना चाहिए सबको एक साथ। अगर जयप्रकाश बात करते हैं कि भाई हम तो मिशन को बढ़ा रहे हैं, चंद्रशेखर बढ़ा रहे हैं, तो दोनों आ जाओ, दोनों साथ क्यों नहीं आते? चंद्रशेखर आज़ाद बनाए, उनको भी लीडर बनाए, अपनी पार्टी में बड़ा नेता बनाए, बड़ा पद दे उनको, राजेंद्र पाल गौतम को दे, स्वामी प्रसाद मौर्य को लाओ। सारे मिशनरी जो अपने आप को सही कह रहे हैं, सारे के सारे कहते हैं ना कि मायावती जी आरोप लगाते हैं ये लोग स्वार्थी लोग। मैं तो उन स्वार्थी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग आइए एक साथ मिलकर, आप तो मिलिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप सारे गलत हो और मायावती जी अकेली सही है। और इसीलिए आज भी बहुजन समाज के लोग मायावती जी को अपना नेता मानते हैं और अपने आप पर गर्व करते हैं इस बात को लेकर के कि मायावती जी आज तक किसी के सामने झुकी नहीं है। आपने देखा कि अगर बीजेपी के साथ भी इस गठबंधन से सरकार बनाई है तो बीजेपी के पास प्रस्ताव लेके मायावती जी नहीं गई, बसपा अध्यक्ष नहीं गई, कौन गया है? बीजेपी गई है। कांग्रेस के साथ नहीं गई, कांग्रेस प्रस्ताव लेके गई है, यानी कि मायावती जी ने कभी पहल नहीं की। तो स्वाभिमानी नेता, इतनी बड़ी नेता, इसलिए गर्व करते हैं बहुजन समाज के लोग मायावती जी पर। तो आप लोग सब स्वार्थी हो, सब लालची हो, इसीलिए अलग अलग कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की, मैं कह सकता हूं, या तो चमचागिरी कर रहे हो, और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो कहीं ना कहीं, वो भी चमचागिरी, मैं तो सीधा बोल रहा हूं कि वो भी कहीं ना कहीं जो जनता कह रही है, जो लोग कह रहे हैं कि उनको खड़ा किया गया है आरएसएस द्वारा, बीजेपी द्वारा, कांग्रेस द्वारा, ये बीजेपी और कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा डरती हैं बसपा से। ये तो बात आपने देख ली कि राहुल गांधी ने किस तरह से बरेली में कहा है कि मायावती जी अगर हमारे साथ होती, बसपा हमारे साथ होती तो हम जीत जाते हैं। कांग्रेस ने ये बात वो जानते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि वो क्यों नहीं साथ थी। कांग्रेस के राहुल गांधी ये क्यों नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती जी के लिए क्या बोला था 2024 के चुनाव की बात करें? यही कहा था ना कि मायावती जी आ जाएगी तो गारंटी कौन लेगा। एक पत्रकार ने जब उनसे ये पूछा था कि मायावती जी गठबंधन में शामिल होंगे, उन्होंने सीधा गुस्से में, उनका चेहरा देखे, एक्सप्रेशन देखिए आप उनके फेस के, अखिलेश यादव ने सीधे सीधे ये कहा कि अगर वो आ जाएंगे तो गारंटी कौन लेगा। इस तरह की बातें कही, यानी कि राहुल गांधी ये तो मान लिया उन्होंने कि अगर बसपा हमारे साथ होती
मायावती जी हमारे साथ होती तो हम चुनाव जीत जाते, बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती। तो सच्चाई है। लेकिन वो ये क्यों नहीं कहते कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहन जी को आने से रोका, या उनके पास, मायावती जी के पास प्रस्ताव अगर हम लेकर जा रहे थे तो अखिलेश यादव हमसे गठबंधन तोड़ लेते। ये बात क्यों नहीं बोल रहे अगले राहुल जो है, राहुल गांधी, उनको बोलनी चाहिए ये बातें, सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए सब कुछ। और ये सारी की सारी चीज़ें बोलनी चाहिए कि जब तुमने गठबंधन किया था राजस्थान में भी किस तरह से तुमने विधायक तोड़े थे बसपा के। अखिलेश यादव का गठबंधन 2019 में जब लोकसभा में हुआ था, फायदा चाहे किसी को भी हुआ हो, सीट ज़्यादा किसी की भी आई हो, आपकी भी आ सकती थी, लेकिन नहीं आई। 10 सीटें बसपा की आई, 5 सीटें आपकी आई। तो आपने किस तरह से उनके बड़े नेताओं को तोड़ने की कोशिश की, अपने पाले में लाने की कोशिश की, इसलिए गठबंधन टूटा था। ये सारी की सारी सच्चाई क्यों नहीं सामने लाते? मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि बहन जी गठबंधन में आए, और इसीलिए बहन जी या बसपा गठबंधन में शामिल नहीं हुई। ये बात भी उनको बोलनी चाहिए, जो आज वो ये कह रहे हैं कि मायावती जी अगर साथ होती तो हम चुनाव जीत जाते। तो यहाँ बहन जी की गलती निकालने की कोशिश कर रहे हो या अपनी कमजोरी दिखाने की कोशिश कर रहे हो? सच्चाई जनता के सामने आपको रखनी चाहिए। अगर आप रखते हैं तो या तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आपका गठबंधन तोड़ देंगे और बसपा आ जाएगी, और बसपा का जनाधार पूरे देश के अंदर है। फिर ईमानदारी से चुनाव लड़ा जाए, सारे राज्यों में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं स्वार्थी है, सबको इस बात का पता है। बीजेपी को हटाना नहीं चाहते, बीजेपी को हटाना चाहते तो शायद बीजेपी हट जाती 2024 के चुनाव में भी, और हर राज्य से हट जाती, दिल्ली से हट जाती। अगर गठबंधन वहाँ कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का होता, जो इंडिया अलायंस में बना था, तो बीजेपी वहाँ नहीं आती, हरियाणा में नहीं आती। कई राज्य ऐसे हैं जब बीजेपी नहीं आती और केंद्र में भी नहीं आती। लेकिन ये चीज़ें आप जनता को समझ लेनी चाहिए कि ये किस तरह का खेल खेल रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी तो अकेले अपने स्टैंड पर खड़ी हुई हैं आज भी। वो तो अकेले चुनाव लड़ी थी, और चुनाव तो हर पार्टी लड़ेगी, चाहे उनको कितना भी वोट मिले। नुकसान बेशक बीएसपी पार्टी को हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से अगर कोई चुनाव लड़ रहा है और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है और जनता के हित में बात कर रहा है, वो बीएसपी है। और बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी सिर्फ मुद्दों की बात करती हैं, लोभ लुभावनी बातें जनता के साथ नहीं करती, संविधान की बात करती हैं। तो ये जो लोग हैं जिनकी मैंने चर्चा की, जो मायावती जी पर हमेशा से उंगली उठाते हैं किसी न किसी बात को लेकर, लेकिन खुद दूसरी पार्टियों में सब अलग अलग घूम रहे हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे लोग गलत हैं। इस बात से साबित होता है। अगर ये गलत नहीं है तो आए सारे के सारे एक साथ आ जाएं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद राजेंद्र पाल गौतम के पास जाए प्रस्ताव लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जाए, जयप्रकाश के पास जाए, एक होकर मीटिंग करके आप इकट्ठे हो जाइए और एक ही पार्टी में पद लेकर काम कीजिए। लेकिन नहीं कर देंगे ना, सब जानते हैं कि सब स्वार्थी हैं, सब लालची हैं। तो समझना बहुजन समाज के लोगों को है कि आगाह रहना है, जागते हुए रहना है। आपकी वोटों को लूटने का काम कर रहे हैं, आपको तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये सारे के सारे नेता जो हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा उदित राज एक दलित नेता होकर किस तरह का बयान मायावती जी के खिलाफ दिया, किसके कहने पर दिया। मैंने बताया कि कांग्रेस के कहीं ना कहीं उनके जो आका हैं उनसे ये बात बुलवा रहे हैं, और इतना घृणित बयान जो उन्होंने दिया है, मर्यादित बयान जो दिया है, अब कांग्रेस के खिलाफ जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपनी ताकत बताएंगे। अभी तक पार्टी से उनको निकाला नहीं, वरना निकाल देना चाहिए था। चलिए, ये उनकी मानसिकता है। जब SC ST का में वर्गीकरण क्रीमिलेयर की बात हुई थी तो कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री ने किस तरह से बंटवारे की बात की थी, दलितों को तोड़ने की बात की थी, ये छुपा नहीं है। ये सब दिखाने के दांत, कहते हैं ना, कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। कांग्रेस हमेशा से वोट लूटने का काम कर रही है दलितों का, और दलितों की एकमात्र पार्टी और पिछड़ों की एकमात्र पार्टी, या मैं कह सकता हूं देश की जनता का जिसने भला किया है वो सिर्फ BSP है, उसके अलावा कोई भला नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।